नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। आज का हमारा वीडियो ITI रिजल्ट 2026 पर रहने वाला है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे लगातार जो छात्र परेशान हो रहे हैं कि उनका CBT में फेल हुआ या प्रैक्टिकल में एब्सेंट हुए या टेट थ्योरी में फेल हुए या एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में फेल हुए, आखिरकार उनका एग्जाम कब होगा, क्या रिजल्ट में सुधार भी हो सकता है, क्या रिजल्ट ग्रीवेंस के माध्यम से अपडेट किया जा सकता है या ITI में आपको ग्रेस भी मिलेगा। ये सारी जितने भी सूचनाएं हैं, जितने भी सवाल हैं, वो आपको एक ही वीडियो में हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आपके पास पहुंचाएंगे। प्रयास ये रहेगा कि ITI की जितने भी अपडेट हैं प्रयास करते हैं, क्योंकि खुद हम ITI कॉलेज लगभग 10 साल से ITI कॉलेज का ही वर्क कर रहे हैं, ITI कॉलेज ही हमारा चल रहा है। तो प्रयास करते हैं कि जो सटीक जानकारी होती है वह आपके साथ साझा करते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें सभी साथी, प्रयास करेंगे, बहुत ही अच्छी अपडेट मिलेगी आपको। और उम्मीद ये रहेगी कि इस वीडियो के अलावा अन्य कोई वीडियो आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ITI रिजल्ट से रिलेटेड। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले नंबर पर हमारा पॉइंट रहने वाला है कि जो छात्र पास हुए हैं, जो छात्र हमारे ITI के रिजल्ट में जो 10 अगस्त को रिजल्ट निकला था उसमें पास हुए हैं, उन सभी छात्रों को शुभकामनाएं। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर। अब हमारे ITI के स्टूडेंट हैं जो फेल हुए हैं, ITI के जो स्टूडेंट हुए हैं वह फेल हुए हैं। अब फेल स्टूडेंट तो भाई निराश होंगे। अब उन्हें ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि जो स्टूडेंट फेल हुआ है उसकी एग्जाम कब होगी, क्या एक ही पेपर की एग्जाम होगी या फिर सारी पेपरों की एग्जाम होगी। चलिए एक एक नंबर से जितने भी पॉइंट आपके मन में चल रहे होंगे या जो हमारे भी पॉइंट हैं जो आपको समझाना चाह रहे हैं, एक एक नंबर से उन पॉइंटों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहला नंबर वाला जो हमारा पॉइंट रहने वाला है, ITI में ग्रेस मार्क मिलता है या नहीं। ये बहुत ही बड़ा कॉलम है ITI में ग्रेस मार्क से रिलेटेड। देखिए ITI में ग्रेस मार्क मिलता है, ITI में ग्रेस मार्क मिलता है, लेकिन मिलता कब है, जब आपका रिजल्ट DGT भारत सरकार के द्वारा पब्लिक किया जाता है। पब्लिक तभी किया जाता है जब आपको ग्रेस दे दिया जाता है। कहने का मतलब काफी छात्र स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 50 में से 17 नंबर आए होंगे। आपने देखा होगा काफी स्टूडेंट होंगे जिनके 17 नंबर आए होंगे। ट्रेड थ्योरी में 100 में से 33 नंबर आए होंगे। अब आप देखना, आपको पता होगा ITI का CBT एग्जाम 75 क्वेश्चन आते हैं। 75 क्वेश्चन आपके 150 नंबर का हो गए, मतलब एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का हो गया। अब आपके 17 नंबर कैसे आएंगे भाई? अगर आपने 8 क्वेश्चन भी सही किए होंगे तो 8 दूनी 16 नंबर यहाँ पर आने चाहिए थे। अगर आपने यहाँ पर 17 क्वेश्चन सही किए होंगे, 17 दूनी 34 नंबर यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन नहीं आया। यहाँ क्या है, आपका जो ऑड नंबर है, मतलब आपकी विषम संख्या है, वो यहाँ पर आई है। तो कहने का मतलब ITI रिजल्ट पब्लिक तभी किया जाता है जब आपको ग्रेस मार्क DGT भारत सरकार के द्वारा दे दिया जाता है। तो ग्रेस मार्क का कॉलम खत्म हो चुका, ये रिजल्ट से पहले ही दिया जाता है। अब अगला कॉलम हमारा रहा कि जो ITI में स्टूडेंट फेल हुए हैं, ITI में जो स्टूडेंट हैं वो फेल हुए हैं, अब उन्हें क्या करना होगा। देखिए ITI में अगर आप ट्रेड थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये 2 मैनुअली एग्जाम होते हैं जो CBT पर होते हैं, और इन्हीं एग्जामों में छात्र हमारा फेल होता है। देखिए अगर आप ट्रेड थ्योरी में फेल हैं तो आपका ट्रेड थ्योरी का ही पेपर कराया जाएगा, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन 100 नंबर कराएंगे। अब इसमें आपके 38 क्वेश्चन आपके ट्रेड थ्योरी के, 38 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी, 6 क्वेश्चन WCS, 6 आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो आपको तीनों कोर्स पढ़ने होंगे, तीनों जो आपके हैं WCS, इंजीनियरिंग ड्राइंग और ट्रेड थ्योरी, तीनों की किताबें आपको पढ़नी होगी और अपने पेपर को देना होगा। अगर आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में फेल हुए हैं तो एम्प्लॉयबिलिटी का ही एग्जाम होगा। 25 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के, इन तैयारी क्वेश्चनों की आपको
करनी पड़ेगी। अब एक पॉइंट आता है कि सर हम ट्रेड प्रैक्टिकल में अब्सेंट थी, किसी कारण परीक्षा को नहीं दे पाई थी, तो ऐसी स्थिति में बैक एग्जाम होता है। बैक एग्जाम आपका सीबीटी का होता है, ट्रेड प्रैक्टिकल का होता है, ये सारे बैक एग्जाम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का होता है। कहने का मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट को छोड़कर जितने भी आपके नंबर होते हैं उन सभी नंबरों का आपका ऑनलाइन बैक एग्जाम होता है। अब ऑनलाइन बैक एग्जाम ट्रेड थ्योरी का और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का होगा। ट्रेड प्रैक्टिकल आपका ऑफलाइन होगा जिस विद्यालय में आपने अपने आईटीआई में प्रवेश लिया होगा। हमने पिछले वीडियो में बताया था आपका आईटीआई का बैक एग्जाम लगभग नवंबर लास्ट और दिसंबर फर्स्ट वीक में आपके आईटीआई का बैक एग्जाम होगा, जिसे हम सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन भी बोलते हैं। अब काफी स्टूडेंट रहते हैं जिनका CMNR मतलब जब अपना रिजल्ट चेक कर रहे हैं तो CBT मार्क नॉट अपलोडेड ये लिखकर नीचे आ रहा है। तो ऐसे छात्र परेशान ना हो, क्योंकि आपके नंबर हैं जो आपके नोडल आईटीआई में जहां आपका एग्जाम हुआ था उस एग्जाम के थ्रू आपके जो नंबर हैं वो DGT भारत सरकार के पास नहीं पहुंचे हैं। तो उसके लिए आप परेशान ना हो, ये सारी प्रक्रियाएं नोडल आईटीआई की हैं। जिस आईटीआई में आपका CBT एग्जाम होगा तो वहां से आपके जो नंबर हैं वहां पर अपडेट कर दिए जाएंगे जितने भी आपके CBT से रिलेटेड आपका इशू आ रहा है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन आपको अपने कॉलेज में अवगत करा देना है कि सर हमारा CBT मार्क नॉट अपलोडेड का जो एरर आ रहा है उससे हमारा रिजल्ट कब अपडेट होगा। तो आपके कॉलेज वाले नोडल आईटीआई संपर्क कर आपके नंबरों को अपडेट करा देंगे। अब एक पॉइंट हमारा और बचा हुआ है कि सर आईटीआई में ग्रीवेंस एक होता है। आईटीआई में क्या होता है, ग्रीवेंस एक कॉलम आता है। देखिए ग्रीवेंस होता है शिकायत करना, अपने रिजल्ट में सुधार करवाना। ग्रीवेंस दो तरीके से किया जाता है, एक आपका एग्जामिनेशन ग्रीवेंस, एक आपका प्रोफाइल ग्रीवेंस। तो आपका एग्जामिनेशन रिलेटेड इशू है तो आप एग्जामिनेशन ग्रीवेंस को क्लिक करेंगे। देखिए ग्रीवेंस में सुधार कम होता है, लेकिन अगर आप पास स्टूडेंट हैं, अगर कोई टेक्निकल एरर की वजह से आपका रिजल्ट नहीं आया है तो ऐसी स्थिति में आपका ग्रीवेंस से लाभ भी आपको मिल सकता है। कभार क्या होता है नोडल आईटीआई नंबर अपलोड किए लेकिन DGT भारत सरकार के पास नंबर नहीं पहुंचे, तो इस स्थिति में कहीं ना कहीं टेक्निकल एरर होती है जिस वजह से ग्रीवेंस को क्रिएट कराया जाता है। ग्रीवेंस आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन का ग्रीवेंस दे सकते हैं, ट्रेड प्रैक्टिकल का भी आप जो ग्रीवेंस है वो दे सकते हैं। ग्रीवेंस की समय सीमा होती है लगभग 15 से 30 दिन का एक समय होता है। उस समय के दायरे में आपका जो ग्रीवेंस है आप अपना ग्रीवेंस छात्र स्वयं ही अपना ग्रीवेंस क्रिएट करेगा, नोडल आईटीआई वाला वेरीफाई करेगा और आपका स्टेट उस वेरीफाई डाटा को अप्रूव करेगा और लास्ट में आपका DGT इन सारे डाटा को वेरीफाई अप्रूव कर आपका जो रिजल्ट है वो आपका अपडेट करवा देगा। तो हमने प्रयास किया है जितने भी हमारे छात्र फेल थे उन फेल का क्या क्या पोजीशन है, क्या क्या आपको वर्क करना है, तो सभी छात्र निश्चिंत ना हो। जब आपकी आईटीआई की मार्कशीट आई थी तो उसमें बैक वगैरह लिख के नहीं आएगा, ओवरऑल आपका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का रिजल्ट लिख के आएगा। तो आप लोग निश्चिंत रहें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें, क्योंकि अभी आपके पास अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने का समय है। लगातार आप अपनी स्टडी को जो मॉक MCQ क्वेश्चन होते हैं लगातार पढ़ते रहें और आईटीआई की एग्जामिनेशन में आप पास होंगे। और आप अगर अच्छी मेहनत कर लेंगे तो आपका जो परसेंटेज है वो हाई लेवल पर भी जा सकता है। भाई ट्रेड थ्योरी में अगर आपके 100 में से 90 नंबर आ गए परसेंटेज आपकी अपर हो जाएगी। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 50 में से आपकी 45 नंबर आ गए तो आपकी परसेंटेज अपर हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में छात्र अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें और आपके सभी सवालों को जवाब तो इस वीडियो में हमने दे ही दिए हैं। फिर भी अगर कोई ऐसा सवाल छूट रहा है तो इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करें। टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। सारी सुविधाएं आप लें और अपनी समस्या का समाधान करवाएं। हमारा प्रयास ये रहता है कि जो पोर्टल हम यूज करते हैं उन पोर्टल में कैसे क्या वर्क किया जाता है, कैसे ग्रीवेंस क्रिएट किया जा रहा है, सारी सुविधाएं आपको आपका अपना आईटीआई यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलेंगी। तो सभी साथी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो सभी साथियों का एक बार पुनः आपका अपना आईटीआई यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।